हेलो एवरीवन। अगर आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो क्या हैं आपके अधिकार या राइट्स अपने ऑफेंस को जानने के लिए। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सा ऑफेंसिव काम किया है और आपके ऊपर कौन सा चार्ज लगा है। ये जानना आपका अधिकार ही नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर को बताना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इजी वे में और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सीआरपीसी का चार्ज का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि डील करता है सेक्शन 211 से सेक्शन 224 तक। पर दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट 1, जिसमें सेक्शन 211 से सेक्शन 217 तक होएगा, और दूसरे पार्ट में सेक्शन 218 से 224 तक होएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन के बारे में आप सबके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है जितना एक लॉ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि लॉ की नॉलेज लेते रहना चाहिए और कभी ना कभी ये काम आ ही जाती है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक ही होती है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आप अब हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आओ अब हम स्टार्ट करते हैं। चार्ज। दोस्तों, चार्ज होता क्या है और इसका मकसद या उद्देश्य क्या है। आपने चार्ज शीट के बारे में सुना ही होगा। इसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कौन से व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और कब किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सेक्शन या धारा के अंदर वो लायबल हुआ है और आरोपी को क्या पनिशमेंट मिलेगी। और इसका उद्देश्य यही है कि आरोपी को पता लग सके कि उसने क्या क्या ऑफेंस किए हैं और फिर कौन सी धारा के अंदर वो लायबल हुआ है जिसके लिए उसको सज़ा मिलेगी, और जिससे वो खुद को प्रिपेयर कर सके या अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी कर सके। सबसे पहले सेक्शन 211 बात करता है कंटेंट ऑफ चार्ज की। मतलब ये कि चार्जशीट में क्या क्या कंटेंट आएंगे या उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, बिकॉज प्रॉपर चार्ज मेंशन होना किसी भी केस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ऑफेंस हुआ है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाएगी, और अगर इंडियन पिनल कोड में वो ऑफेंस एक्सप्लेन नहीं है तो जो ऑफेंस हुआ है उसको लॉ की लैंग्वेज में प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा चार्जशीट के अंदर। और ये लॉ की लैंग्वेज में लिखना बात करता है सेक्शन 214 से भी। आओ अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ चीटिंग की है, पर वो चीटिंग हमारी आईपीसी या इंडियन पिनल कोड में एक्सप्लेन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस ए पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग उस ऑफेंस को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा और मैजिस्ट्रेट पिछले केसेस के आधार पर उसको पनिशमेंट देगा। पर दोस्तों, एक ज़रूरी बात भी है जिसके तहत अपराधी को सिंपल लैंग्वेज में वो चार्ज एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई व्यक्ति पहले भी ऑफेंसिव एक्ट कर चुका है और उसके लिए पनिशमेंट ले चुका है तो वो भी इस चार्जशीट में लिखा जाएगा। और ये समन केसेस के लिए ज़रूरी नहीं है, पर वारंट केसेस के लिए नेसेसरी है। दोस्तों, हर चार्ज में सेक्शंस के साथ साथ लॉ लैंग्वेज लिखी होनी जरूरी है। जैसे कि एक केस था वेस्ट बंगाल वर्सेस अजीत कुमार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि अगर चार्ज नहीं मेंशन होता तो वो ब्रीच ऑफ प्रोसीजर है। सेक्शन 212 में दिया है कि ऑफेंस कब, कहाँ और किसने किया है। ये सब मेंशन किया जाएगा चार्जशीट में, मींस पर्टिकुलर एज डेट, टाइम एंड पर्सन। सेक्शन 213 बात करता है मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस की। मतलब क्या ऑफेंस या अपराध हुआ है और कैसे हुआ है, जो कि लिंक करता है सेक्शन 211 और सेक्शन 212 को। दोस्तों, सेक्शन 215 फैक्ट ऑफ एरर के बारे में बताता है। मींस अगर कोई गलती हो जाती है लिखते टाइम और सेक्शन या चार्ज गलत लिख दिया जाता है, वो चेंज हो सकता है मैजिस्ट्रेट की परमिशन से, पर इसका मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है। और इस फैक्ट ऑफ एरर का पनिशमेंट या प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 216 सेज कोर्ट में अल्टर चार्ज। मतलब ये कि कोर्ट चार्ज को अल्टर कर सकती है या नए चार्ज ऐड भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू ऑफेंस या अकॉर्डिंग टू नीड। पर मटेरियल एविडेंस इसमें भी होना उतना ही जरूरी है किसी भी चार्ज को अल्टर करने के लिए। और अल्टर करने के बाद अपराधी को इसकी जानकारी देना जरूरी है। दोस्तों, सेक्शन 217 सीआरपीसी का बात करता है रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज में अल्टर। मींस चार्ज अल्टर करने के बाद विटनेसेस को दोबारा कॉल कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट। यही सब है सेक्शन 211 से सेक्शन 217 तक। सेक्शन 218 से
सेक्शन 2 to 4 तक ज्वाइंडर ऑफ चार्ज की, जो कि मैं पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।